मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो जिसमें से आपका आज तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो पिछले दिनों हमने बेसिक पर द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं यह मुख्य रूप से अलजेब्रिक से रिलेटेड है, और चूंकि यह अलजेब्रिक से रिलेटेड है इसका मतलब यही है कि जब हम 11th क्लास में एंट्री करेंगे, 11th क्लास का जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैक्सिमम टर्म जो है वह अलजेब्रा से रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने बेसिक के रूप में अलजेब्रा को चुना। ठीक है, तो खैर अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि यह सबका पढ़ा हुआ है, बट मैं सिर्फ आपको रिवीजन के व्यू से यह बेसिक क्लास दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम आपको द्विघात समीकरण को कुछ अन्य विधि से भी हल किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग वर्क करते हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। ये मैक्सिमम जगह यूज होता है। चलिए पहले सूत्र विधि पर चलते हैं। सूत्र विधि द्वारा हल करें। ठीक है, तो सूत्र विधि क्वेश्चन लिखते हैं 5x² माइनस 28x माइनस 12 बराबर 0। इसको हल करना है कौन विधि से? सूत्र विधि से। सूत्र विधि पिछला दिन हमने सूत्र लिखा था द्विघात समीकरण को हल करने का। सॉल्यूशन ए हो गया आपका 5, बी हो गया बीच वाला -28, सी हो गया लास्ट वाला -12। तो सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालते हैं। विवेचक यानी डी से सूचित करते हैं b² - 4ac। ठीक है, तो b², b का मतलब -28 का स्क्वायर, 4a का मान 5, c का मान -12। तो 28 का स्क्वायर हो गया 784, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 पंचे 20, 12 दूनी 24, 240 हो गया। तो ये हो गया 4,10,24 हो गया। ठीक है, ये 0 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसका जो हल निकलेगा वह वास्तविक हल निकलेगा। इसीलिए x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2। मान बैठाते हैं। b का मान आपका है -28, माइनस पहले से है ना, तो माइनस ये भी है और ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस 28 प्लस माइनस √d का मान हो गया 1024 होल डिवाइडेड बाय 2, और a का मान देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है। चलिए इसको ये इधर एक लाइन और लेकर चलते हैं। 5 दूनी 10, 28 प्लस माइनस 1024 का वर्गमूल आपका निकलेगा 32। अब इसको दो पार्ट में आप बांट दीजिए, 28, 32 और 10, मतलब इसको दो बार लिखिए, 28, 32 बटे 10, 28, 32 बटे 10। बस फर्क क्या है कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक वाले में प्लस हो गया और एक वाले में माइनस। ठीक है, चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। 28 और 32 हो गया 60 बटे 10 माइनस 4 बटे 10। इसको कटा दो, 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी हो गया 6 माइनस 2 बटे 5। x का मान निकला, इसलिए अभिष्ट हल बराबर 6 माइनस 2 बटे 5। ठीक है,
चलिए, ये आपका पहला सवाल था। पूरा कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, यह सूत्र विधि जो है यह हमेशा कहीं न कहीं यूज होते ही रहता है, इसका दर्शन आपको हमेशा होते रहेगा। और दरअसल जिसका गुणनखंड विधि से यदि नहीं निकाल पा रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम लोग सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सूत्र विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, हर जगह यह यूज होता है। चलिए, अब ज्यादा एग्जांपल हम देंगे नहीं, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको रिवीजन कराना, तो ये समझ गए। चलते हैं दूसरे सवाल पर आज के। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसका। 3x² प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो मान दिया गया है वो लिखो आप। a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर -24 लिख दिए तीनों। अब आप d निकाल दोगे। d बराबर b² माइनस 4ac, 8² 4a का मान 3, c का मान -24, 64 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस, 4 × 12 = 48, 12 दूनी 24, 24 4 28, ये हो गया 8 4 12, 28 34 1 35, 352 हो गया। ठीक है, अब सूत्र लिखेंगे, इसलिए x बराबर इतना मान बैठा रहे हैं, इस पे ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका माइनस b का मान देखो कितना है, b का मान 8 है, तो खैर पिछला वाला माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन इस बार माइनस है और 8 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस। d का मान हो गया 352/2 और a का मान देखो कितना है, ये रहा 3 बराबर -8 प्लस माइनस 352 का वर्गमूल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो, यदि खंडन हो रहा है तो खंडन कर दो। 2 × 8 = 16, 2 से 22, 2 से 11, देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा लग रहा है। 2 इससे 1 बाहर, इससे भी 1 बाहर, 2 दूनी 4 बाहर और 11 दूनी 22, तो इसको लिखेंगे 4√22 बटे नीचे वाला हो गया आपका 6। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में आपको बांटने के लिए बताए थे जस्ट क्या कि जो भी संख्या है इसको 2 पार्ट में बांट लो, मतलब -8 है, ये बीच में प्लस माइनस है तो बीच वाला चिन्ह 2 बार आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन बाकी जो भी संख्या है सब उतार दो उसके चिन्ह के साथ। जैसे -8 है तो -8 लिखोगे, उसके बाद 4√22 है उसको भी लिख दिए, बटे 6 है उसको भी लिख दिए। उसी तरह से कोमा दे करके -8 4√22 बटे 6। ठीक है, तो एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस। अब देखो कॉमन ऊपर पर ले लो, ऊपर पर कॉमन वैसे 4 आ रहा है, लेकिन 4 लेने से फायदा होगा नहीं, क्योंकि 6 जो कटेगा वो सिर्फ 2 से कटेगा, तो कॉमन सिर्फ 2 ले लो। 2 × 8 प्लस यहां से 2 बच गया, तो √22 बटे 6, और इधर भी 2 कॉमन लेते हैं। 2 × 8 -2 दूनी 4 बटे 6, 2 × 6 और ये भी 2 × 6।
-4 प्लस 2√22 बटे 3। ठीक है, और ये हो गया -4 - 2√22 बटे 3। और अभिष्ठान में इस दोनों को डाल दीजिए। -4 प्लस 2√22 बटे 3 -4 - 2√22 बटे 3। चलिए, हो गया। इसको पूरा कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए, इसको मिटा रहे हैं अब। देखिए, कभी कभी सवाल जो है यदि बटे के रूप में रहेगा, मतलब जैसे रहेगा 3/5 x² -6x -7 बराबर 0। इसको हल करने के लिए कहिएगा। तो ये पहले से आप देख रहे हो बटे है, तो बटे वाला यदि पहले से है तो इसको कैलकुलेट करने में भिन्नात्मक संख्या का प्रयोग होगा ही। इसलिए ऐसा यदि सवाल हो तो पहले आप ये कोशिश करो कि भिन्नात्मक संख्या ही समाप्त हो जाए, मतलब ये 5 समाप्त हो जाए। तो एलसीएम ले लो 5 को, 5 एलसीएम लेते हैं तो 3x² -30x -7 × 35 बराबर 0। 5 इस साइड भाग है, उधर जाके गुना हो जाएगा। 3x² -30x -35 बराबर 0। ठीक है, अब बाकी आप लोग यहां से a बराबर 3 हो गया, b बराबर -30 हो गया, c बराबर -35 हो गया। बाकी कर लीजिएगा। सबसे पहले d, उसके बाद x, ये दोनों निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग खुद से पूरा कर लीजिएगा। यदि मैं किसी सवाल में ये तीर का चिन्ह दे दूं तो इसका मतलब आप समझिएगा कि हम आप बनाने वाले नहीं हैं, यह सवाल आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ था कि बटे के रूप में रहेगा तो उसको आसानी से कैसे बनाएं। तो उसका बटे को पहले यानी भिन्नात्मक संख्या को पहले समाप्त कर देंगे, तो उसके बाद जैसे अभी आप लोगों ने पिछला 2 सवाल बनाया वैसे ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इस सूत्र विधि को अब समाप्त करते हैं। अब दूसरी विधि पर चलते हैं। चलिए, दूसरे विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। x² -10x प्लस 24 बराबर 0, जैसे ये बोला है, जिसको हल करना है। तो आप एक सूत्र जानते हैं, वो सूत्र पहला वीडियो लेक्चर में हम सारा सूत्र ही डिस्कस किए थे, a+b का होल स्क्वायर का। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस 3 होता है ना। वही चीज यदि माइनस हो, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो 3 पद है, 3 पद किस में बढ़ जाता है? 2 पद में। वैसे ही a² - 2ab प्लस b² कितने पद हैं? यहाँ 3 पद हैं। कितने पद में बढ़ रहा है ये? 2 पद में। मतलब यदि इस तरह से टर्म आए तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या इस तरह से टर्म आए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब ये सवाल रहा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ABC लिखने का काम नहीं है, क्योंकि इसको सूत्र विधि से हल करना है। इसमें क्या करना है, सॉरी, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है।
तो इसमें देखो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है, मतलब तीन पद के रूप में पहले लिखिए, उसको दो संख्या के वर्ग के रूप में लिख देंगे, बस उसको कैलकुलेट कर देंगे, वही हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग विधि। वैसे इसको समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो देखो एक्स स्क्वायर, अगला आपको लिख देना, अगला में कुछ मत सोचो, बीच में है, बीच में माइनस था तो माइनस दिए, 2 और x, ये आपको हमेशा लिखना ही है बीच में, 2 इंटू एक्स, ध्यान रखिएगा, कुछ भी रहे 2x बीच में डाल दो। अब ऐसा सोचो कि यहाँ पर क्या संख्या डालें ताकि 10 पुर जाए, मतलब 2 को किस संख्या से गुना करें कि 10 पुर जाए, तो कितना होना चाहिए, 5, 2 पंचे 10, है ना। अब यही जो 5 आप देख रहे हो, ये लास्ट वाला टर्म ध्यान रखो, ये जो 5 दिए हो, एक बार प्लस 5 का स्क्वायर, एक बार माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 24 बराबर 0। दिस इंप्लाइज, अब यहां से यहां तक देखो, जैसे आपको यहां पर हम एक्सप्लेन किए थे कि यदि 3 पद होगा तो उसको 2 पद में लिख सकते हैं, है ना। तो 2 पद में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे वाला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माना शुरू वाला, बी माना लास्ट वाला। तो यहाँ देखो ए माना शुरू वाला यानी एक्स, लास्ट वाला 5, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो 3 पद सिमट करके 2 पद में हो गया, बाकी उसको लिखते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 24 बराबर 0, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 में 24 गया 1 बराबर 0, एक माइनस है उधर जाके प्लस, यानी सिर्फ 1, स्क्वायर है उधर रूट हो जाएगा, रूट है तो प्लस माइनस रूट, ठीक है। अब 5 माइनस है उधर जाके प्लस, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर, माइनस है उधर जाके प्लस, तो 5 प्लस माइनस 1 है, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो उधर जाएगा उसको जस्ट प्लस माइनस के पहले लिखना है। यदि मान लिया जाए यहाँ प्लस भी होता, यदि प्लस भी होता तो इस प्लस माइनस के पहले लिखते कि ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन यह लिखाएगा हमेशा प्लस माइनस के पहले ही। तो खैर यहाँ माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, इस तरह से। अब चिन्ह 2 हो गया, प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। तो इसको क्या करोगे, एक बार 5 में 1 को जोड़ दो, 5 में 1 को घटा दो, 5 1 6, 5 में 1 गया 4, से लास्ट में विष्ट हल बराबर 6,4। क्लियर, चलिए इसको पूरा कर लीजिए तेजी से। चलिए ये था आपका, ये बीच में जो है देखो सम संख्या था, तो अब बीच में हम एक विषम संख्या लेकर के आपको बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर 0। ये देखिए बीच में क्या हो गया, इस बार विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या को आप कैसे बनाओगे, देखिए सॉल्यूशन वही करना है जो पिछला में किए थे। एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस है तो प्लस लिखे, 2 और x आपको लिखना ही है हर हालत में, 2x लिखना ही है। और जब विषम संख्या रहे तो 13 लिखो और बटे 2 कर दो, 17 रहता 17/2, 25 रहता 25/2। यानी ध्यान रखना है आपको यही कि यदि यहाँ पर विषम संख्या हो, कौन संख्या, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या बटे 2 करना है। क्यों भाई 2 ही क्यों करेंगे, क्योंकि हम 2 डाले, 2 कट जाएगा तो फिर तो वही हो जाएगा, ठीक है।
2 से गुना किए हो तो इसलिए 2 से भाग देना पड़ा। ठीक, चलो अब ये बताया था आपको कि जो यहां पर होगा 2x के बाद उसी को एक बार प्लस लिखिएगा, एक बार माइनस लिखिएगा। ध्यान रखना है, पहले हमेशा प्लस लिखना है तब माइनस। बचा 30 तो -30 बराबर 0। राइट, ये हो गया आपका a² + 2b + b²। तो ये ऊपर वाले सूत्र पर है, a² + 2b + b², a + b का होल स्क्वायर। ये शुरू का जो 3 पद है ये 2 पद में बदल जाएगा, x + 13/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो घटाओ इसका स्क्वायर, 169/4 -30 बराबर 0। ठीक, और जब भिन्न के रूप में हो तो कोशिश करो दूसरे साइड उसको भेजने का। x जोड़ 13/2 का होल स्क्वायर बराबर, दूसरे साइड भेजेंगे, ये माइनस है, ये प्लस, ये भी माइनस है, ये भी प्लस। राइट, चलो एलसीएम हो गया 4, 169 + 120। स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 289/4। 13/2 प्लस है उधर जाके माइनस, x बराबर -13/2 प्लस 289 का वर्गमूल हो गया 17/2। ठीक, अब इसको 2 पार्ट्स में बांट दो भाई। ये 2 पार्ट में -13/2 एक बार प्लस 17/2 -13/2 -17/2। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकाल दो। भिन्न का एक जोड़ है, एक घटाव है, 2 लघुत्तम, तो -13 + 17, इसका एलसीएम भी 2, -13 -17, 4/2 -30/2, 15 बार में 2 दूनी 4, 2 और -15 हो गया, लास्ट में लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट हल 2, -15। समझ गया? ये था एक सम वाला बताए और एक विषम वाला बताए। अब एक ऐसा संख्या बताते हैं बीच में यदि यहां पर भी कोई मतलब x² के आगे भी कोई संख्या हो तो उसको कैसे बनाना है, इसको आप पूरा कर लो जल्दी से। चलिए ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यहां पर भी कोई संख्या हो तो कैसे बनाना है। हाँ, लिखिए क्वेश्चन है 6x² -17x जोड़ 10 बराबर 0। 6x² जोड़ 17x जोड़ 10 बराबर 0। देखो भाई, कुछ चीज हम साइड में पहले बता रहे हैं, उसके बाद उस पे चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए ये है 5x + 12 या 8x + 12, इसमें कॉमन लेने के लिए कहा जा। तो 8 और 12 किस पहाड़ा में, 4 में है, तो यहां से 4 कॉमन लो गया, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12। ध्यान दीजिएगा, अभी इस सवाल पर नहीं आ रहे, कुछ कॉमन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 4 में 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अब मान लिया जाए यहाँ 4, 8 में होकर के यहाँ पर 5 है, आप बोलेंगे आपको कॉमन लेने के लिए, तो क्या 5 और 12 किसी पहाड़ा में है, सिर्फ एक का में है, उसके बाद नहीं है किसी में, तो कॉमन तो आएगा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि
जब आपको कॉमन लेने का बहुत ही आवश्यकता पड़ जाए, यानी कॉमन आपको लेना ही है हर हालत में, तो आप क्या करोगे, तो 5 कॉमन यदि लेना ही है तो इससे तो x से 5 निकल गया तो सिर्फ x बचा। तो कॉमन लेना है और भाग नहीं लग रहा है तो भी हम कॉमन ले सकते हैं, बस उसमें करना क्या है, जिसमें भाग नहीं लग रहा है उसमें बटे 5 कर दो। यदि 7 कॉमन लेते तो बटे 7 करते, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ करना है। तो ध्यान दे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस टोटल से कॉमन लेंगे, ये जो आगे में देख रहे, आगे में कितना है, 6 है, तो कॉमन हमको क्या लेना है, कॉमन हमको 6 ही लेना है। चलो भाई 6 हमने कॉमन ले लिया, तो इससे तो एक्स स्क्वायर बचा, जोड़ 17, छक्का में तो 17 नहीं है फिर भी कॉमन लिए हैं, तो जैसे यहाँ पर बताए थे कि 5 में 12 नहीं था फिर भी 5 कॉमन लिए तो 12 बटे 5 लिखे, वैसे ही 17 बटे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, प्लस 10 बटे 6 बराबर। अब ये 6 इधर गुना है, उधर जाके भाग होके खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो 17 बटे 6x, इसको आप कटा सकते हो या नहीं भी कटा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम नहीं कटाए तो नहीं कटाते। देखिए अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर 2 और x, जैसा कि पिछला दोनों सवाल में आपको बोले थे 2x आपको लिखना ही है। अब आप देखो कि 17 कौन सा संख्या है, सम है कि विषम है, तो 17 तो विषम है भाई, क्योंकि 2 से भाग पूरा पूरी लगेगा नहीं तो विषम हो गया ना। तो विषम में क्या बताया था आपको पिछला, याद कीजिए कि विषम में 2 बटे हो जाता है नीचे, तो 17 ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे में 2 बटे करने का मतलब पहले से 6 है तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से 6 था और 2 बटे में देंगे तो 6 दूनी 12। अब जो ये 17 बटे 12 हुआ, 17 बटे 12 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक, जोड़ 10 बटे 6 बराबर क्या बचा, 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। हाँ, तो ये 3 पद आप जान रहे हो कि क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 17 बटे 12 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 17 का स्क्वायर 289 बटे 144 जो 10 बटे 6 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया आपका x जोड़ 17 बटे 12 का होल स्क्वायर, 289 माइनस है उधर जाके प्लस, 289 बटे 144, ये प्लस है उधर जाकर के माइनस, ठीक है। ये हो गया x जोड़ 17 बटे 12 का होल स्क्वायर, 144 एलसीएम, 289 24 दही 240, ये हो गया स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो x जोड़ 17 बटे 12 रूट है तो प्लस माइनस 49 बटे 144, राइट है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया 17 बटे 12 प्लस उधर जाके माइनस, x बराबर माइनस 17 बटे 12 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 हो गया। इसको 2 पार्ट में बांट दो, माइनस 17 बटे 12 प्लस 7 बटे 12 माइनस 17 बटे 12 माइनस 7 बटे, राइट है। अब इसका एलसीएम हो गया 12 माइनस 17 जोड़ 7 12 माइनस 17 माइनस 7, ठीक है। ये हो गया 17 में 7 गया माइनस 10 बटे 12
ये हो गया -24/12। 2 बार में 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, -5/6 और -2। क्लियर। अब लास्ट में लिखेंगे इसलिए अभिष्ट हल बराबर -5/6, -2। चलो इसको पूरा कर लो आप लोग। एक सवाल और लेते हैं। बस एक सवाल। (5x² -16x -a+12 बराबर 0। कैसे इसको सॉल्व करना है? सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे? 5 आगे 5 कॉमन ले लो भाई। चलो 5 कॉमन ले लिया हमने। x² 16/5 है ना, जिसमें भाग नहीं लग रहा उसमें बटे डाल दो, +12/5। यदि भाग लग जाता तो जितना बार में भाग लगता उतना लिखते हैं। भाग नहीं लग रहा है तो बटे दे देना है। 5 इधर गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। x² -16/5 x + 12/5। बस एक थोड़ा सा और बताना, उसके बाद इसको खुद आप पूरा कर लोगे। ये हो गया x² -2 और x तो आप लिखोगे, ये फिक्स है। अब देखो ये 16 जो है 16/5, नीचे में कुछ भी रहे नो प्रॉब्लम, कुछ भी रहे नीचे में, ऊपर पर क्या है 16 है तो 2 से भाग लग रहा है। कितना बार में? 8 बार में। ठीक। पिछला वाला में भाग नहीं लग रहा था तो नीचे में 2 से गुना कर दिए थे। भाग लग रहा है तो ठीक है, 2 8 16। अब ये जो 8/5 है, एक बार +8/5 का स्क्वायर, एक बार -8/5 का स्क्वायर, +12/5 बराबर 0। ये हो गया x -8/5 का होल स्क्वायर -64/25 और 12/5 बराबर 0। बाकी कैसे बनाओगे आप लोग खुद समझो, खुद इसको पूरा कर लेना आप लोग। ठीक है। तो इसका मतलब आपको बता ही चुके हैं कि बाकी यहां से जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आपको खुद पूरा करना है। ठीक है। चलो जाते जाते एक और सवाल लास्ट में। ये एक था पूर्ण वर्ग विधि और एक था सूत्र विधि। चलिए अब चलते हैं सिर्फ हल करें। इस बार कोई नाम नहीं दिया गया है किससे हल करना है। क्वेश्चन है 3 पर पावर 2 - x प्लस 3 पर पावर x + 1 बराबर 28। देखो इसको कैसे हल करना है। ये आपका द्विघात तो नहीं है, द्विघात नहीं है ना, तो द्विघात नहीं है तो हम लोग इसको द्विघात में रिड्यूस करेंगे, द्विघात के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जानते हो कि भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। तो पावर पहले से देखो क्या हो रहा है, ये घट रहा है। पावर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसको भाग लिखेंगे, यानी एक बार लिखेंगे 3 पर पावर 2 बटे 3 पर पावर x जोड़। गुना में पावर जुटता है
तो पावर जुटा हुआ, तो लिखेंगे 3 पर पावर x इंटू 3 पर पावर 1, राइट। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिख दिए। 9/3 पर पावर x, 3 पर पावर x इंटू 3 बराबर 28, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पावर वाला टर्म है उसको मान लो कुछ, 3 पर पावर x बराबर y मान लिए, ठीक है। अब मान बैठा दो, देखो मान बैठाने क्या हो जाएगा, 9/इतना है, 3 पर पावर x को हम लोग y माने थे, y इंटू 3 बराबर 28, एलसीएम हो गया y, 9 प्लस 3y स्क्वायर बराबर 28, 28 उधर चला जाए, y इधर भागे उधर जाके गुना, 9 प्लस 3y स्क्वायर बराबर 28y, बीच में ले आओ, 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 9 बराबर 0। 28 उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, और इधर जो पहले से था इसको एडजस्ट करके पहले 2 पावर बढ़ा के लिखे, फिर y का 1 पावर बढ़ा, फिर 9 को लिखे, ठीक है। अब 9 × 27, अब इसको आपको हल करना है, तो हल करने का आप 3 विधि जानते हैं, सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे बनाते हो, तो हम तो बनाएंगे भाई गुणनखंड विधि। तो इसका हो गया गुणनखंड से बनाते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 1y जो 9 बराबर 0, 3y कॉमन, 1 कॉमन, ये हो गया y माइनस 9, 3y माइनस 1 बराबर 0। इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, y माइनस 9 बराबर 0, y का मान 9, और 3y माइनस 1 बराबर 0, y का मान 1/3। लेकिन अब देखो क्या इससे आपका x का मान निकला या y का मान निकला, y निकला ना, लेकिन सवाल में तो x है भाई, तो x का मान निकालना है, तो लिखेंगे जब y बराबर 9, y के बदला में लिखो, y किसको माने थे, 3 पर पावर x को लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3 पर पावर x बराबर 9। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बेस देखो 3 बेस मिल रहा है, तो x बराबर 2 हो गया। जस्ट उसी तरह से जब y बराबर 1/3, y के जगह 3 पर पावर x बराबर 1/3, दिस इंप्लाइज 3 पर पावर x। आपको पहले दिन ही फॉर्मूला में बताया गया था कि यदि 1/x है तो इसको x पर पावर -1 लिख सकते हैं, तो 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर -1। 3 बेस मिल रहा है, x बराबर -1, इसलिए लास्ट में अभिष्ट हल बराबर हो गया 2, -1। समझ गए? चलिए आज बेसिक में इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग बेसिक में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ वर्क लिख लीजिए इस चैप्टर से संबंधित। लिखिए, हल करें ब्रैकेट में पूर्ण वर्ग विधि। पहला नंबर क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस a प्लस b बराबर 0। दूसरा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 26 बराबर 0। तीसरा, 6x स्क्वायर माइनस 43x
-15 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5x² प्लस 28x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इस चारों को बना लीजिएगा पूर्णवर्ग विधि से। दूसरा, सूत्र विधि द्वारा हल करें। सूत्र विधि द्वारा चलते हैं। पहला नंबर 6x² माइनस 9x माइनस 15 बराबर 0। दूसरा, 3x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। तीसरा, 7/5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। लास्ट, 6x² माइनस 2/3x माइनस 8 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, हल करें। टू पर पावर 3 माइनस x जोड़ 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर 17। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, तीनों विधि द्वारा हल करें। एक क्वेश्चन को 3 विधि से बनाना है। x² माइनस 12x माइनस 64 बराबर 0। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।